गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का और एक बार स्वागत है लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का हमारा इस सीरीज का थर्ड और आखिरी सेशन है, जो कि हमने 27 मार्च को पहला सेशन स्टार्ट किया था। और हमारा सेशन का एक मोटो था कि बच्चों के दिमाग से एक वो टॉक्सिक स्ट्रेस जो होता है उसे निकालना है। तो हमने एक सीरीज ऑफ सेशंस अरेंज किया था। उसका पहला सेशन 27 मार्च को हुआ था, सेकंड सेशन जो था हमारा 3 अप्रैल को हुआ था, और आज का जो है लास्ट सेशन है। सो इसमें पहले 2 सेशंस में हमने बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन भी बताई थी। मैम ने काफ़ी बढ़िया गाइडलाइन दिया था, जिसके कारण बच्चों को फ़ायदा भी हुआ, और काफ़ी जगहों से हमें फ़ोन भी आए थे कि किस तरह से हम एक आधी सिचुएशन को हैंडल कर पाए। लाइव सेशंस में काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे। और आज का सेशन खास तौर से पेरेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स को भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने बच्चों को लेके, कि वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर एग्ज़ाम आती है तो बैठते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो मैम विल टेक दिस इन दिस सेशन टुडे। तो आज का सेशन वंस अगेन डॉक्टर निधि नावंदर मैम, जो कि पीएचडी चाइल्ड एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुद पीएचडी है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम से औरंगाबाद में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहता है तो इन बिटवीन भी आप पूछ सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड I am handing over this session to Dr. Nidhi Navandar ma'am. I request please take the session forward, ma'am. Thank you so much. Yes. Thank you so much, sir. It has been lovely being associated with Life Foundation. Thank you for being patient and जो भी मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछती रहती हूँ आपके, तो वो आपको, तो आप मुझे हेल्प करते हैं सब लोग। It's really been a pleasure with a lovely audience every time. So yes, पहले सेशन में हम लोगों ने पेरेंट्स और बच्चों से दोनों से बात की थी, जहाँ वो लिंक करने की कोशिश की थी कि कहाँ पेरेंट्स गलत होते हैं, कहाँ बच्चे गलत होते हैं। फाइनली बच्चे भी यही चाहते हैं और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो फॉर द फ्यूचर। सिमिलर चीजें बच्चों के भी दिमाग में होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते कुछ है, बच्चों को लगता कुछ है नेगेटिव थॉट्स के कारण, और वो कुछ और समझ लेते हैं हमारे लिए, और इसलिए हमारे कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज लुक इन फॉर गुड काउंसलिंग। मे बी प्रोफेशनल काउंसलर जरूरी नहीं है, बट आपके टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, डॉक्टर्स, कोई भी एक जरिया आप यूज कर सकते हैं आपके बच्चे और आपके गैप्स को मिनिमाइज करने के लिए। मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अ परफेक्ट पेरेंट एंड माय डॉटर इज अ परफेक्ट डॉटर। इवन आई हैव इश्यूज। हम लोग को वो इश्यूज सॉर्ट आउट करना जल्दी समझ में आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं, बच्चा थोड़ा गुमसुम सा लग रहा है, या मे बी अवॉइड कर रहा है हमसे बात करना, सो आई अंडरस्टैंड कि कुछ उसको बुरा लग रहा है, एंड देन आई ट्राई टू स्पीक अबाउट इट। कम्युनिकेशन गैप्स जो होते हैं वो हम कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ सो मेनी वर्कशॉप्स। जो पहले के जमाने में हम कहते थे कि एक जनरेशन गैप जो होता है आजकल 10 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया है। मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट कि अब ये गैप्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हम लोग काफी अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को। हम लोग खुद काफी चेंज हो रहे हैं। वी हैव बिकम फ्लेक्सिबल एज पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हम लोग अब बाहर देखते हैं कि बच्चे और बड़े दोनों मिलकर के ये जनरेशन आजकल बहुत इंजॉय भी कर लेती है। So if we see on Instagram, if we see on YouTube, अब पहले जैसा नहीं रहा कि बच्चे upset ही है or something, but there are many voices talking about the generations to speak out to each other.
So there Instagram is amazing, जहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो ये जो गैप्स है मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे युवा है, yuva.com है, देन देर इज वी आर युवा करके मैं फॉलो करती हूँ, देन देर इज a lot of them that I follow. So मुझे ये लगता है कि हम as parents अगर ये सोशल मीडिया को पॉजिटिवली ले और आगे बढ़े तो ये जनरेशन गैप्स बहुत इजीली कम हो सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे है? अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर हाथ रेज कर सकते हैं, I think या almost चैट everyone. बॉक्स। Yes, so one, Samsung, संदीप, अभी भी काफी लोग हैं, राहुल, yes. So 3 out of 14 लोग हैं इंस्टाग्राम पे, तो स्टिल देयर इज मोर टू गो। मैं ये कहूंगी कि आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, नई चीजों को समझिए और उसको एक्सेप्ट करके हम में क्या चेंजेस लाने हैं वो करने की कोशिश करिए। डोंट यूज इंस्टाग्राम जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि इंटरनेट को पॉजिटिवली यूज करो, वैसे ही आप भी पॉजिटिवली यूज करिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नॉट जस्ट टू डू टाइम पास और just follow the actors and actresses and all. But I would always suggest that हम बहुत कुछ learn कर सकते हैं ये नई चीजों से. So I'll just start sharing the screen of my PPT. I always love doing the PPTs because मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जरिया होता है विजुअल बोर्ड्स भी क्रिएट करने का, तो आपको और ध्यान में आता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो दिख रहा है सर? हाँ मैम दिख रहा है, आपसे प्ले करना है उसे। यस फ्रॉम करंट स्लाइड। यस मैंने कर दिया है, आप देखिए अभी आया क्या? हाँ प्रेजेंट स्लाइड दिख रही है। हाँ गुड। तो अभी हमें क्या करना है, बच्चों की एग्जाम्स शुरू हो रही है तो आपको एक घर का एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करना है। सो वील फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड देन कम टू द इंटरनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि आप अभी बच्चों के पीछे मत पड़िए ये बोल करके कि तुम साफ रखो और ये सब करो। राइट नाउ इज द टाइम फॉर देम टू गेट द स्पेस। तो आप खुद कर सकते हैं, थोड़ी सी साफ सफाई उनको हेल्प कर सकते हैं। मेक द स्पेस कंफर्टेबल एंड स्मेल गुड। रूम फ्रेशनर्स होते हैं आजकल, देर आर fragrances that you can keep as a under the candle, तो वो भी आपको हेल्प करता है। एक लाइटेड रूम रखिए, डल रूम मत रखिए, जितना हो सके मॉर्निंग में एटलीस्ट 2-3 घंटे रूम को खुला रखिए, so that the new air can come in and the stuck air can go out. तो हम लोग कहते हैं ब्लॉक एनर्जीज जो होती है वो नहीं होनी चाहिए घर में, तो मेक द होम एज ओपन एज पॉसिबल, सनलाइट आने दीजिए और फ्रेश एयर आने दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करिए, जैसे घर में दादा है, दादी है, या हम खुद है जो हम मोबाइल पे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, या छोटा बच्चा है जिसको बहुत मूवीज का शौक है या कार्टून्स का शौक है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा टाइम है जहाँ फैमिली लर्न्स टू सपोर्ट ईच अदर राइट एट अ यंग एज। तो छोटे बच्चों को भी बोलिए कि ये सब थोड़ा कंट्रोल करे, सो दैट भैया या दीदी जो भी है उसके एग्जाम्स में उसको हेल्प हो। सो दैट नीड्स टू बी डन। Then keep healthy water, sorry, healthy water nahi, it's a typo. Keep water and healthy food handy. पास में पानी रख दीजिए, छोटा सा मटका या सुराही होती है पानी की, वो रख दीजिए। ठंडे ग्रेप्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, मुरमुरा चूड़ा जो भी हो सकता है, so give that to your child so that energy feel होती रहे। So these are the basic things that you can do for the environment thing.
करंट स्लाइड प्ले नहीं हो रहा है मैम आप? चेंज नहीं हुआ? नहीं, आपको कौन सा नीचे स्लाइड चेंज दिखा करना अभी? पड़ेगा। नहीं, ये मैंने प्रेजेंट ही है, सेट। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड फॉर एग्जाम्स, ये वाला स्लाइड है पहला। ओके, तो सेकंड उसको स्लाइड नहीं आया? नहीं, तो नीचे जो एक मिनट में स्टॉप करके फिर से करती हूँ। आया? यस मैम। ओके, अभी मैं चाहे स्लाइड चेंज की हूँ, चेंज हुआ हुआ स्लाइड दिखा? Yes. यस। गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो टिप्स फॉर पेरेंट्स टू कीप देयर चिल्ड्रन स्ट्रेस फ्री। तो स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है आपको अपने बच्चे को, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि दे आर गेटिंग इनफ स्लीप। बच्चों को आजकल ये बहुत क्रेज हो गया कि हमको रात को ही जगना है, दिन में हमको रिलैक्स करना है या एंजॉय करना है। सो लेट देम नो दैट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6 से 7 बोलोगे तो बच्चे 5 या 6 पर आएंगे। सो ड्यूरिंग एग्जाम मुझे लगता है 5-6 इज फाइन, बट जनरली इट शुड बी 7 to 8। तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे उसका थोड़ा सा वो, बिकॉज you know, इस एज के बच्चे they want the liberty to break the rules, stretch you, pull you जितना हो सके, so they love that. So let them know that 7 to 8 hours of sleep is very important. पर हाँ ठीक है, आप 5 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, इतना तो बहुत जरूरी है, और ये स्लीप मैम क्वालिटी की होनी चाहिए। कुछ आवाज आ रही है हो क्या? रहा है, क्या? तो आप थोड़ा थोड़ी देर वीडियो ऑफ। ओके, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। Is it okay now? Audible? Yes. यस Yes. ऑडिबल। Okay, okay. So next is that encourage good healthy eating. Obviously उनको आप जितना पॉजिटिव न्यूट्रिशन वाला आप दोगे खाना, बहुत अच्छा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जब आप खाना बनाते हो या बच्चे को सर्व करते हो, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, एंड मम्मी का हमेशा कॉन्वर्सेशन ये होता था, मैम मुझे बहुत डर लगता है इसके फ्यूचर का क्या होगा, मैम मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी लाइफ का आगे क्या होने वाला है। तो आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग कि माँ और पिताजी की जो एनर्जीज होती है, जो अपने बच्चे के लिए आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका एग्जाम्पल महाभारत में भी दिया हुआ है कि जब आंखों में पट्टी जब बंधी हुई थी और जब उन्होंने खोली थी, तो उसके उनके मम्मी के आंखों की जो रोशनी जो अपने बच्चे पर पड़ती है, वो उसको पूरा बॉडी को एनर्जाइज करती है, उनको एनर्जाइज करती है। सो हम महाभारत से भी ये सीखते हैं कि हमारी नजर अपने बच्चे के लिए जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी एनर्जीज जितनी पॉजिटिव रखेंगे बच्चे के लिए कि हाँ मेरा बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल रहेगा, उतना बच्चा आगे भी बढ़ेगा। जितना आप डाउट रखोगे, उतना वो डिफिकल्ट जाएगा। सो आई थिंक महाभारत का ये एग्जाम्पल बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट है कि हम सब समझे कि हाउ मच पॉजिटिविटी वी नीड टू पुट इन आवर चाइल्ड। आप डाउट करोगे तो बच्चा खुद को डाउट करेगा, बच्चा खुद को डाउट करेगा तो डेफिनेटली नर्वस होगा एग्जाम्स में कि आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो। जैसे आप जब भी एज फादर्स, अगर यहाँ पे कोई फादर्स है,
तो जब आप अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम जाते हो तो यू वांट एनकरेजमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी। द फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर्ड योर ऑफिस, आई थिंक अगर उस दिन आपको पॉजिटिविटी मिली तो आप बहुत एनर्जेटिकली आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर घर से हमारे पापा जितने भी बड़े हो गए होंगे, हम 25 हो या 30 हो, और अगर घर से डाउट आता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग या पता नहीं तुम क्या करने वाले हो अपने फ्यूचर में, सो हमें भी अपने आप पे डाउट होता है एंड वो डाउट से काम नया शुरू करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली जब नई बहू बन के आप आते हो घर पे और अगर सास किचन में जाकर के ये बोलती है कि तुम्हें अगर कुछ नहीं बनाना आता है तो कुछ नहीं हो सकता है और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि यू आर गुड फॉर नथिंग फीलिंग के साथ में, तो डेफिनेटली यू वोंट लाइक टू वर्क इन द किचन। सिमिलरली बच्चों के लिए होता है कि आप किस एनर्जी से अपने बच्चे को देखते हो उतना वो मोटिवेट होगा। सो वही एनर्जी से आप फूड सर्व करिए, वही एनर्जी से आप बात करिए पॉजिटिव से, तो डेफिनेटली बच्चे में इम्प्रूवमेंट रहेगा। इवन द लास्ट 3 days or 2 days or even 1 day or even 1 hour, the last 1 hour with you is very important for the child. एग्जाम के पहले का पीरियड आप जितना पॉजिटिव दे सको उतना दीजिए। Help them, encourage regular exercise, help them to manage their time management definitely सिखाइए, खुद भी प्रैक्टिस करिए। मेक अ स्टडी प्लान और डिस्कस देयर एग्जाम स्ट्रेटेजी। यहाँ मैंने एस्ट्रिक डाला हुआ है इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एंड मोमेंट में सडनली उनके प्लान चेंज करो और वो डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर बच्चा अभी तक के अच्छे से कर रहा है तो बीच में हमें लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा खुद डिमांड करता है कि मुझे नर्वसनेस हो रहा है, आई नीड सम चेंज, तो आप वहां पे हेल्प करिए, अदरवाइज आप इंक्लूड मत करिए एंड मोमेंट पे। नेक्स्ट इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स। बच्चा कई बार आएगा आपके पास बोल के मुझे नर्वस लग रहा है, तो ये मत बोलिए कि क्यों नर्वस हो रहा है, क्या इतना टेंशन ले रहा है, मैंने कब तेरे को टेंशन दिया एग्जाम्स का या मार्क्स का। ये आप एक्सप्रेशंस मत दीजिए। जब भी बच्चा आता है जो भी बोलता है मुझे नर्वस हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, मैं भूल रहा हूँ, वैलिडेट करिए, मतलब कहिए हाँ मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, मैं हूं तुम्हारे लिए, whatever it is, let me know how can I help you। आप अपनी तरफ से ऑफर करिए कि ठीक है मुझे बता मैं क्या करूँ तेरे लिए, rather than saying कि तू ये कर वो कर फलान फलान, आप उसको स्ट्रैटेजीज दो, वो मत करिए। आप पहले समझिए कि क्या उसको आपकी हेल्प की जरूरत है या नहीं है, एंड देन यूज द राइट वर्ड्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये मत कहिए कि क्या नर्वसनेस होना है, इतना क्या नर्वस हो रहा है, 10th तो है, या बोला था तुझे पहले से पढ़ाई कर, नहीं किया, आज तेरे को तकलीफ हो रही है, अब क्या बोलूं मैं तुझे। सो आपका उस समय जो बात करने का तरीका है वो उसके एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। हेल्प देम रिफ्रेम देयर नेगेटिव थिंकिंग। जैसे अगर बच्चा आपके पास आके बोलता है कि मम्मा मुझे लगता है मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगा, तो आप ये बोलिए एटलीस्ट कि बेटा ये बोलो कि हाँ मैं केमिस्ट्री में अपना बेस्ट करने वाला, जो भी आज तक किया है मैं उसका बेस्ट करने वाला। यू रिफ्रेम द सेंटेंसेस फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चों को, हमें सबको आदत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बोला है कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा और 10 नहीं 10:30 बज गए, 11 बज गए, तो हम जनरली नेगेटिव थॉट्स लेकर के आते हैं, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है मेरा बच्चा। हम नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं। एटलीस्ट वी शुड बिकम अवेयर कि ओ शिट मुझे ये नहीं सोचना है। निधि मैम के लेक्चर में मैंने सुना था कि मुझे ये नहीं सोचना है, तो अब मुझे क्या करना है। ओके, शायद वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है, शायद वो फ्रेंड्स को छोड़ने गया हो, मैं फोन करके बात करती हूँ क्या प्रॉब्लम है एंड वील फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन फॉर कमिंग लेट। सिंपल तरीका होता है, लेकिन हमारा माइंड कहाँ से आता है, मंकी जनरेशन। हम बोलते हैं ना वी कम फ्रॉम द एप्स, हमारे होमो सैपियंस। सो हमारे जो पूर्वज थे वो भी मंकीज ही थे, तो हमारे में बहुत चेंजेस आए हैं पर कुछ अंश तो है डेफिनेटली। सो वी ऑल हैव अ मंकी माइंड। मंकी माइंड यानी कि कंटिन्यूअस
थॉट्स को जंपिंग रहता है, तो वी हैव टू कंट्रोल दैट एंड दैट कैन बी डन ओनली थ्रू मेडिटेशन। तो इस तरह से आप अपने आप को समझा सकते हैं कि मुझे अपने आप में चेंजेस लाने हैं, सो दैट आई डोंट रब माय नेगेटिविटी ऑन माय चिल्ड्रन। मोटिवेट देम एक्सक्यूज मी मोटिवेट देम विथ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको चॉकलेट दीजिए, 100 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, प्यूमा के शूज दिलाइए। मोटिवेट देम विथ रिवॉर्ड्स मीन्स, अरे वाह आज तूने बहुत पढ़ाई कर ली बेटा, चल अपन थोड़ा घूम के आते हैं, लेट अस गो फॉर एन आइसक्रीम टुडे। या बेटा आज तूने पढ़ाई नहीं भी की तो भी लेट अस गो फॉर एन आइसक्रीम टुडे। सो रिवॉर्ड्स बच्चों के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग गिविंग देम द रिवॉर्ड्स ऑफ योर टाइम। आपका टाइम रिवॉर्ड दीजिए कि चलो आज पत्ते खेलते हैं थोड़ी देर, चलो आज मूवी चलते हैं थोड़ी देर। सो एनी चेंज विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट इज डेफिनेटली थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि जस्ट ऑब्जर्व द साइंस ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको लगता है कि बच्चा स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। आई विल जस्ट वाइंड अप जल्दी से टेलिंग अबाउट द साइंस ऑफ स्ट्रेस। जनरली स्कूल में ये स्कूल के टाइम में स्पेशली होता है, एक बहुत अच्छा जोक भी आया था कोविड के समय जब स्कूल्स बंद हो चुकी थी, कि सडनली सारे बच्चों का पेट दर्द गायब हो गया क्योंकि स्कूल ही बंद हो गई थी। सो अगर बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो बेसिक यही रीजन होता था बच्चों का कि मेरा पेट दुख रहा है। तो इट मीन्स बच्चे कहीं ना कहीं थॉट्स को बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कौन सी एनर्जी तकलीफ दे रही है। सो उल्टी हो सकती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, यानी कि यू नो सडनली पसीना आ जाना, घबराहट होना, ऐसा जो बोलते हैं अशक्तपना होना, नर्वसनेस हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटी है। नींद नहीं आना, बार बार उठना कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, मैं हर एक घंटे में उठ रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। दिल की धड़कनें बढ़ना, स्किन में रैशेस आ जाना, छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ करना, जैसे अगर आपने सिर्फ इतना बोला बेटा खाना खाएगा क्या, और सडनली वो रिएक्ट कर देता है। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ द चाइल्ड इज गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। एपेटाइट चेंजेस यानी ज्यादा खाना या एकदम से कम खाना, हेडेक होना और बॉडी पेन होना, और सांस की तकलीफ होना, ये बहुत कॉमन है सांस की तकलीफ होना। इनफैक्ट सांस की तकलीफ मेरे पास अभी रिसेंटली 3-4, ये पिछले 2 महीने में 3-4 अडल्ट आए जिनको सांस की तकलीफ थी एंड एंजाइटी थी। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज साइंस एज वेल। Next, how to keep, again the same thing, to keep them stress free. Love them unconditionally. तुमने पढ़ाई किया तो हम तुम्हें टाइम देंगे, प्यार करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई किया या नहीं किया, end of the day you are the parent, you are the person who is supposed to give unconditional love. Remember the time when you had delivered this baby. जब ये छोटा बेबी आपके हाथ में आया था, वो अनकंडीशनल लव याद करिए। जब वो पैदा, जस्ट यू नो बॉर्न बेबी जब आप हाथ में लेते हो, तो क्या कभी ये बोलते हो बेटा जब तू पढ़ाई करेगा तो ही मैं प्यार करूंगा, या अगर अच्छा बिहेव करेगा तो ही मैं प्यार करूंगा? नो, उस टाइम भी वो हमने अनकंडीशनल लव दिया है बच्चे को। वो जैसा भी करेगा आपने यही सोचा था ये मेरा बच्चा है, तो सिमिलर वही फीलिंग आज भी लाइए अपने बच्चे को देखकर। बी देयर एडवोकेट। एडवाइस आप उनको सही दीजिए जब वो मांगते हैं। एडवोकेट तभी करते हैं जब आपके पास आते हैं, नॉट आप जा करके उनको एडवाइस दीजिए। नो। प्रैक्टिस एग्जाम टेक्निक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बच्चों को कहिए ये एग्जाम नहीं है, ये प्रैक्टिस पेपर्स है बेटा, आप क्या लर्न किए हो सिर्फ वो आपको वहां लिख के आना है। वी डोंट वांट टू नो अबाउट द रिजल्ट्स, वी वांट टू नो अबाउट योर एफर्ट्स। आपने क्या एफर्ट्स डाले हैं बेटा, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप ये कहिए। चेंज द प्रैक्टिसेस फॉर बेटर रिजल्ट्स, वो अगर मांगता है, अगेन यहाँ पर तब अगर बच्चा मांग रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे लर्न नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो भी स्थिति में, मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट,
हर बच्चा का लर्निंग टेक्निक अलग होता है. Try to find out the right technique for your child that will help him more. Monitor their progress and help them to create self-help skills. This is not for parents जिनकी एग्जाम अभी होने वाली है. This is for parents जिनके बच्चों की एग्जाम next year होने वाली है. So you have to monitor their progress, maybe using a graph or something. Listen to them after the exams. Exam से जब आते हैं कि पापा मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, या मैंने 2 मार्क्स का छोड़ा, या मैंने 10 मार्क्स का छोड़ा, या मैंने 20 मार्क्स का छोड़ा, या मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, whatever it is, listen to them. आपको बोलना कुछ भी नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि शायद कुछ बच्चों की एग्जाम मई में खत्म होगी, कुछ की अप्रैल एंड में खत्म होगी. आपको ये याद रहना चाहिए, whatever they are telling you about the exams, just listen to them. हमें अपनी टिप्पणी फ्री एडवाइसेस नहीं देने हैं उस सिचुएशन में. Let the child just release and vent out what happened in the exams. क्योंकि आप एक बार भी बोल दोगे, टोक दोगे कि क्यों छोड़ा, अरे क्यों डरता है, या नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो आपका इफेक्ट कब बच्चे को एग्जाम लिखते हुए याद आ जाए नहीं पता चलेगा, और नर्वसनेस हो सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड दैट. टेक टाइम टू कनेक्ट एज अ फैमिली. जैसा मैंने कहा, फैमिली का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. yesterday there was a child who was a high IQ child who had come to me. very high IQ, 10 years का बच्चा जिसने कम से कम 50 बुक्स पढ़ ली हो, और वो अभी हमसे बात करता है वो बुक्स के बारे में जो हम रीड कर रहे हैं. इतना हाई IQ बच्चा है वो, लेकिन he is undergoing psychiatric treatment. He has anxiety issues. 10 या 12 साल का बच्चा है, anxiety issues है, behavior problems है, conduct disorder है, but पढ़ाई में बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम कहाँ है? पेरेंट्स में. हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम होता है. इतने झगड़े होते हैं कि वो बच्चे पे इफेक्ट करता है. तो आई से उनको वो बहुत साइकियाट्रिस्ट के पास घूम घूम करके आए, एंड आई टोल्ड देम ओनली वन थिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द चाइल्ड, द प्रॉब्लम इज इन यू. पहले आप दोनों बेटर हो जाइए, अपने आप बच्चे में डेवलपमेंट दिखेगा आपको. एंड थैंकफुली दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड they are coming, and for the first time yesterday when they came, तो उन्होंने बोला कि मैम काउंसलिंग क्या करे, इतने चेंज हो गए हम एक दूसरे के लिए कि अब ऐसा लग रहा है हम क्यों कंप्लेन करने आए हैं आपके पास. तो इस तरह का इम्प्रूवमेंट हो सकता है पेरेंट्स में, एंड दे वर रियली रिस्पॉन्डिंग वेल टू द थेरेपी. सो it's very important for the child to see you as a family. We are all social animals. We need to show love to each other. We need to appreciate each other. तो अगर यहाँ husbands है तो see to it that you are complimenting your wives. रात को खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बनाया है, अच्छा हो या ना हो, you need to give that appreciation. Same thing is with your husbands. जब husbands काम करके घर पे आते हैं तो एक बड़ी स्माइल होनी चाहिए, ना कि कंप्लेंट बॉक्स लेकर के बैठना है, ओ जी सुनो ना आज तो दिन बहुत खराब गया. So try to avoid these sentences and make the home a happier place. So encourage and nurture positive relationships and teach them how to accept failure and move on. Talk about your own failures. Let them know it is okay to fail. In fact, I feel that it's very important for the children to fail for some time so that they have a taste of it, and तब जाकर के वो achievements कर सकते हैं. So even if your child is somehow, आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं उतना परफॉर्म कर रहा है, it's okay. Your child's life is not completely dependent on your exams results. There are many people जो IIT से भी पास होते हैं, but they are not that successful in their life, rather than a child who has been always an average person or even a below average person in the school. I have seen those people being very successful. I am an example of getting 49% in my 12th exams. And 12th exams में भी उस समय वो पेड़े बांटने का टेक्निक होता था, right? कि पास हो गए तो पेड़े बांटो. तो I don't remember my mom saying ever कि क्यों कम मार्क्स आए. 49% है, कोई बात नहीं बेटा, तब भी पेड़े बटे थे घर पे. And I was like, मम्मा पेड़े क्यों बांटो, इतने कम मार्क्स आए हैं.
एंड शी वाज लाइक कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने किया पास वही मेरे लिए बहुत है. So I think that was a thing that never demotivated me. And उसके बाद में I think second year के बाद में जो मैंने pick किया अपना पढ़ाई, then I was the 5th topper of university, then I was the 2nd topper of university, and then I topped the whole University of Nagpur. So that is how the effect of parenting makes a difference. So मैं भी चाहूंगी कि आपके बच्चे ऐसे ही बड़े बड़े स्टेज पर जाए और आपका नाम ले, ये बोल करके कि आज मैं जो भी हूँ, मेरा सक्सेस जो है मेरे पेरेंट्स के कारण है. नेक्स्ट इज हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस योरसेल्फ. अब आपका भी स्ट्रेस होता है. स्लाइड चेंज नहीं हुआ है. अच्छा, It is on the same slide that tips. हाँ, yeah. आ गया. हाँ. Okay. So first thing is get enough sleep and diet. Exercise करिए आप भी. लिमिट योर अल्कोहल और कैफीन इनटेक जो भी है. अगर किसी को आदत है, एक सेकेंड, एक मिनट. या सो बी काम अराउंड योर चिल्ड्रन. अगर आपके घर में डिफरेंसेस भी है, अभी काउंसलिंग का टाइम नहीं है डेफिनेटली. अगर घर में डिफरेंसेस है तो प्लीज बी काम. एटलीस्ट एक ऐसा बॉन्ड, रिटन बॉन्ड कर लीजिए कि अपन दोनों बहस नहीं करेंगे बच्चों के आसपास, सो दैट एक एनवायरनमेंट घर में अच्छा मिले. बी पॉजिटिव अराउंड देम. मैंने स्पेशली लिखा है अराउंड देम. अगर बच्चे बाहर जाते हैं, आपको जो भी झगड़ा करना है, बच्चे को बाहर भेजो कुछ काम से और वहां झगड़ा कर लो, लेकिन उनके सामने झगड़ा मत करो. We don't want them to have a negative mindset. Practice mindfulness and gratitude. ये आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुका है, तो मैं उसके ऊपर बहुत हाईलाइट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हाईलाइट करेंगे तो उसके ऊपर बहुत कुछ है बोलने के लिए. टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देर आर सम फादर्स, सम मदर्स जिनको ऐसा लगता है लाइफ मेरी जो भी है सिर्फ बच्चे के पीछे खत्म हो जाएगी. तो प्लीज डोंट ओवरडू एनीथिंग. बच्चे की लाइफ के लिए पूरी लाइफ अपनी खत्म नहीं करनी है. आपको दिन में 5 घंटे देने हैं, आप बच्चे को दीजिए. बाकी के 7-8 घंटे आपके लिए रखिए. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम. यू हैव टू हैव मी टाइम. थैंकफुली ये नई जनरेशन को पता है मी टाइम क्या होता है, तो वो अच्छी बात है. डेफिनेटली हम कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करना चाहिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी लाइफ बस बच्चों के पीछे ही हम कर रहे हैं. So it is time for you to enjoy your life, have your own family, friend circle. दिन भर से वही एक ही 2-3 लोगों के बीच में ही रह करके हम वो the frog in the well जैसे हो जाते हैं. So जैसे फ्रॉग को लगता है वो वेल ही उसकी दुनिया है, ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको बाहर जाना पसंद नहीं है, वो घर में ही रहते हैं, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, सो दैट वी आर अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स. एंड स्पेशली अभी बहुत अच्छा एक वीडियो देखा था मैंने, थिंग्स टू डू आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45. 3 चीजें आपको करनी है. एक है एक्सरसाइज सो दैट बॉडी इज फिट. सेकेंड इज लर्निंग सो दैट आपके ब्रेन के सेल्स जो है वो यूज होते हैं. कुछ ना कुछ एक नया लर्निंग करते रहिए. मे बी यू कैन आजकल तो ऑनलाइन का भी सबको इतना एक्सेस हो गया है इजीली, इवन ओल्ड लोगों को, even 60 years of people are easily accessing the internet and the classes. Learn something new for yourself, and definitely understand that grades are not everything. ये मैंने अभी just cover किया है मेरा ही example देख करके. Next slide. टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर स्क्रीन एंड डिस्ट्रैक्शंस. आप ओवर मोबाइल्स मत करिए. फॉर्म अ सपोर्ट ग्रुप. एक फ्रेंड्स का सर्कल जरूर बनाइए जहां आप रिलीव कर सकते हो आपकी एंजाइटी, आपके टेंशंस. हैव फन वंस इन अ वाइल, जैसा मैंने अभी कहा. प्रैक्टिस सेल्फ केयर.
खुद की बॉडी का, सोल का, मन का ख्याल रखना है। ट्राई टू एनालाइज, हमारी बॉडी हमेशा छोटे छोटे साइंस देती रहती है प्रॉब्लम्स के, जो भी हमारा मेंटल हेल्थ होता है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, लुइस हे इज द ऑथर, You Can Heal Your Life. It says that whatever you think has an effect on the body. तो बॉडी एक हमेशा आपको इशारे देती है, जैसे अगर पैर दुख रहा है तो आपको आगे बढ़ने का डर होता है, अगर लोअर बैक पेन हो रही है तो यू फाइंड देयर इज लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, अगर मिडिल बैक का पेन होता है तो यू हैव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो ये सब जो थॉट्स है ये आप चेंज कर सकते हैं और आपकी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। सो डू हैव गुड सेल्फ केयर, seek expert advice. Expert advice can be any doctor, teacher, principal, Life Foundation members, your counselor in the city, anybody you can take help of. Use positive thinking and affirmations. अगर बच्चों का कोई फेलियर रहा भी, कोई बिहेवियर में या कोई भी चीज में, ऑलवेज रिमेम्बर, वो डायलॉग मत सोचिए कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे बच्चे ऐसे हुए हैं, और इनफैक्ट ये सोचिए आई डिड माई बेस्ट एंड आई एम इनफ। यस, आपके सिचुएशन में, आपके हालत में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपके सर्कल के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से आपने बेस्ट दिया है। आज सब यहाँ पे आप बैठे हो, इसका मतलब यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ. So just pat your back and be proud that you have been an amazing parent to take care of your children. So at the end, I'll just wind up by telling about कि अगर आपको बच्चों के फ्यूचर का टेंशन है या कंफ्यूजन होता है, तो there is always an option of career counseling and aptitude testing. ये आप एग्जाम्स के बाद बच्चों को करवा सकते हैं. Always remember, जो बच्चे ऑलरेडी हेलबेंट है कि मुझे सीए ही करना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर उनके माइंड में फिक्स है तो बिल्कुल करियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं है. ओके, स्टिल इफ यू थिंक, कभी ऐसा बच्चा हल्का सा भी अगर हिंट देता है कि पता नहीं फिर भी मम्मी या पापा मैं अभी भी श्योर नहीं हूं मेरे ये डिसीजन का, थोड़ा सा भी अगर डाउट दिखाता है बच्चा, यस, गो इन फॉर करियर काउंसलिंग. करियर काउंसलिंग हर सिटी में अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है, चार्ज्ड भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू प्लान टू गो. एट द सेम टाइम सी व्हाट यू कैन डू. ओनली एप्टीट्यूड टेस्टिंग अगर करना है तो आपको 11th 12th का आइडिया आ जाता है कि 10th के बाद क्या करना है और 12th के बाद क्या करना है. देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टेस्ट, मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल होती है. देयर इज अनदर टेस्ट जो पूरा कोर्स होता है करियर काउंसलिंग का, विच इज फॉर अराउंड 5 to 6 hours ऑफ द टेस्टिंग. उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, आईक्यू, इंटरेस्ट एंड मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट. सो ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप ये पूरा 5 चीजों का ऑप्शन रखते हो तो आपको ये लाइफ टाइम का बच्चे के लिए हेल्प मिल जाता है करियर के लिए. बिकॉज नाउ आई बिलीव इट इज नॉट ओनली अबाउट वन करियर. एक करियर जब खत्म होता है तो वी आर ऑल ऑप्टिंग फॉर मल्टीपल करियर्स. तो अगर कोई डॉक्टर है तो वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो एक टीचर भी है, अगर एक टीचर है तो वो एंटरप्रेन्योर भी है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो साइकोलॉजिस्ट भी है और काउंसलर भी है. सो एट द सेम टाइम और भी एक्स्ट्रा प्रोफेशंस में भी लोग हैं. देयर आर पीपल हु आर इन म्यूचुअल फंड्स, at the same time even into investment of shares, at the same time even into insurance. So multiple career का जमाना है. So I always prefer जो plan कर सकते हैं बड़े टेस्टिंग का, they should go in for the detailed counseling sessions so that lifetime की opportunities उनको समझ में आ जाती है. So if you are confused or they are needed, then you can go ahead with that. Next is I have also mentioned last 2 में मैंने mention करना भूल गई थी कि I have an Instagram account of this name Dr. Nidhi Official, where
इनडायरेक्टली मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज अ पेरेंट। आपके टीनेज अगर बच्चे हैं तो उनको भी बोलिए फॉलो करने के लिए, अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे टिप्स है। सो देर आर अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने देखा है। जैसे अगर मेरे पास आज एक क्लाइंट आया है और मुझे लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो आई ट्राई टू मेक अ रील आउट ऑफ इट। So whatever I'm doing, I'm trying to give it back to the society by putting it in the form of reels. So do follow, let your children also follow. कई बार ऐसी चीजें होती है जो आप बोलना चाहते हैं पर वो बच्चों को नहीं समझती है, बट प्रोबेबली थ्रू रील्स, क्योंकि उनके जनरेशन का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप सब इंस्टाग्राम पे आइए, सो दैट यू नो व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट विल हेल्प योर चाइल्ड। सो वो एक जनरेशन गैप जो है वो भी कम होगा। So go ahead on this site. Not only me, you can follow n number of people who are available for parenting and learn new techniques for yourself. So overall, always remember being there works like magic. I will end up by just sharing one scene of my life. केमिस्ट्री की एग्जाम थी एंड मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मैं 12th में बहुत मस्तीखोर थी। आई वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब आई यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ द क्लासेस। सो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय माय लाइफ एंड पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। एंड नेक्स्ट डे एग्जाम था और केमिस्ट्री को लेकर के मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। तो आई वॉज ओनली डूइंग क्राइंग 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 एंड माई मॉम वॉज अ वर्किंग मॉम। तो थैंकफुली पास में ही था ऑफिस, खुद का ऑफिस था मम्मी का। तो शी केम बैक, आई कॉल्ड हर अप, मम्मा मेरे को बहुत रोना आ रहा है, आप आ जाओ, मुझे हेल्प करो। एंड शी इमीडिएटली केम विद इन अ मिनट एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कंसोल किया। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, कल तक जितनी पढ़ाई होती है आराम से कर। विद इन 5 minutes आई रिमेम्बर I was so confident of what is happening with me. No crying, no negative thoughts. और बस मम्मी के वो 3-4 शब्दों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि I cleared the exam with very good marks. In fact, I got 70% in 1 day's पढ़ाई. So that can be effect of a right parent using the right words at the right time. So being there definitely works like magic. So here I would end. Thank you so much, Life Foundation, for calling me for not only 1 but 3 of your sessions. I really enjoyed delivering it. And over to you, sir. थैंक यू सो मच मैम। हमारे सेशन में लाइफ फाउंडेशन के और मेंबर्स भी हैं। थैंक यू फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस सेशन। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए था खास तौर से, और आउट ऑफ द वे जाके आपने काफ़ी सारे गाइडलाइन भी दी जो कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी थी। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू हैंडलिंग देयर चाइल्ड, बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए एग्जाम पीरियड में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप पूछ सकते हैं। तो निधि मैम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम टाइम में मैं बार-बार, मुझे ऑटोमेटिक ऐसी आदत लग गई है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कल एग्जाम है, यू आर वेस्टिंग टाइम। तो ऐसे हो जाता है, मैं पर्पसफुली नहीं बोलता हूँ, बट बच्चे कभी भी जब ऐसे बैठते हैं ना तो मुझे लगता है कि पढ़ ले अभी थोड़ा-सा, काफ़ी टाइम पास कर लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सही है या गलत है? मुझे वेरी एक्चुअली नाइस क्वेश्चन। जैसे अपनी बात हुई थी कि वी कीप ऑन गेटिंग बिहाइंड आवर चिल्ड्रन। हम लोग को आदत होती है, ये इसलिए नहीं है कि आप ऐसे हो, क्योंकि आपके भी पेरेंट्स प्रोबेबली ऐसे ही थे। So we definitely become हाँ, parents like what our parents were. So ये typical dialogues है जो generation to generation pass हो रहा है कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। And usually आजकल के बच्चे ना they prefer studying when you are not around, क्योंकि ऐसी situation हो गई है। तो आपके बच्चे डेफिनेटली कभी कभी ये भी बोलेंगे, क्या पापा अभी जब आप आए ना तभी जस्ट खत्म हुआ मेरी पढ़ाई। So this is the kind of expression that happens. So I would always say that just एक बार बैठो और अश्योरिटी समझो एक दूसरे की कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कितना जरूरत है और उसको कितना इंटरेस्ट है पढ़ाई में। टॉक टू हिम अबाउट इट एट द राइट टाइम
जब उसका मूड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के मूड्स के हिसाब से आपको बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चला अभी बात करना है मुझे, अभी मेरा मूड है, चल बात करते हैं, या आज निधि मैम ने बोला कि कनेक्ट करना है तो चलो आज कनेक्ट करते हैं बाहर जा करके। तो ऐसा नहीं होता है। थिंग्स हैव टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। तो आप बात करिए बच्चे से कि कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, कैसा चल रहा है। वंस इन अ 15 और 20 डेज आप एक बार बात कर सकते हैं, एंड देन जस्ट वाइंड इट अप। बार बार पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली यही होता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों से। सो सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपनी लैंग्वेज, भाषा कंट्रोल करे, तो ये हमसे शुरू होती है। सो डेफिनेटली हमारी भी लैंग्वेज, हमारी भी डायलॉग्स हमें थोड़े से कंट्रोल कर लेनी चाहिए, सो दैट दे गेट अ स्पेस टू टॉक मोर। सी एट द एंड एक और चीज एक्चुअली बोलूंगी, ऐड आपने ऑन करूंगी कि बच्चों को पता है कि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पर वो इतना हैमरिंग हो रहा है, और आजकल वैसे भी 10th की हैमरिंग तो 9th से शुरू हो जाती है। तो इतनी हैमरिंग होती है कि दे बिकम एवर्जन हो जाता है उनको एग्जाम से, कि क्यों पढ़ाई करनी है भाई, बोल बोल करके स्टार्टिंग से ही परेशान हो जाते हैं वो। सो ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। राइट, थैंक यू सो मच। यस यस। ओके, एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? राहुल फॉर चैट बॉक्स में डाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोला है, और थैंक लाइफ फाउंडेशन को भी थैंक यू बोला है कि हमने ये सेशन अरेंज किया है। ओके ग्रेट। किसी को कुछ पूछना है? They can raise their virtual hand or they can unmute themselves and ask question directly. ओके, आपने जो टॉपिक बताया मैम, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, या जो भी है एक मिनट सर, रिलेटेड मुझे टू आवाज नहीं आ रही है। मैं करियर आपने आपका गाइडेंस की, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंट पहले, ठीक है, आपके इधर थोड़ा नेटवर्क इंस्टेबल है शायद। हाँ हाँ यस, अभी मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, बोलिए। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि पहले आवाज नहीं आ रही है यहाँ, एक मिनट। हाँ मैं बाहर होता है, जाती हूँ, शायद आज ज्यादा प्रॉब्लम है तो नेटवर्क का। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। नेटवर्क कनेक्शन। प्रशांत के वहाँ है, आपका जी। ठीक है, प्रशांत का ठीक नहीं है लगता है, उसकी ओके, आवाज नहीं आ ओके। रही है। सो और किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज पूछिए। हाँ, आपके इधर नेटवर्क की ज्यादा इशू लग रही है जी। या हाँ, मेरा ठीक है नेटवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सर आप कुछ पूछ रहे थे प्रशांत सर? जी जी, ओके, आपका नेटवर्क आया है अभी। मैं ये पूछ रहा था मैम कि पहले टेस्ट कुछ होते नहीं थे, तो अभी करियर टेस्ट जो बोल रहे हैं आप, उसका ऑथेंटिसिटी मुझे थोड़ा जानना था कि कितने सालों से चल रहा है, और जो फील्ड सिलेक्शन होता है थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट या करियर काउंसलिंग के थ्रू, ओके, आपने इसमें जो लिखा है पर्सनालिटी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये एक्चुअली हमारे लिए, या तो जो भी 80s के हम लोग, तो उनको ये एक्चुअली पता भी नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन उस टाइम पे हुआ था कि जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, जो भी मिला वो कर लिया। बट अभी हम लोग है ना थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ते हैं, बच्चों को ये टेस्ट वगैरह दिलाते हैं, तो राइट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, इससे सही में करियर गाइडेंस में हेल्प होती है, और अगर होती भी है तो उसका सक्सेस रेशियो क्या है? ओके, सी बेसिकली मैं पहला आपको बोलूंगी कि ये टेस्ट कहाँ से आती है और क्या वो कितने सालों से और कितनी ऑथेंटिक है। सो 2 टेस्ट होती है अभी मेरे पास जो है।
पहला है जो ज्ञान प्रबोधनी से होता है, विच इज फ्रॉम पुणे, उनका रिसेंट रिसर्चेस चलते रहते हैं, उसके ऊपर होता है। बट वो जो टेस्ट होती है इट इज ओनली फॉर 11th एंड 12th सिलेक्शन, वो डीप पूरा लाइफ का नहीं करते हैं। अभी ये जो टेस्ट जो मैंने आपको बताई है, विच इज अ कॉम्बिनेशन दैट आई डू एट माई क्लिनिक, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगता है जरूरी हो बच्चों के सिलेक्शन के लिए, वो मैंने कंबाइन की है। सो ऑल दीज टेस्ट आर इंडिविजुअली बॉट एंड पुट देम टुगेदर। तो ये इंडिविजुअली कहाँ से आती है? नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन से आती है, विच आर ऑथेंटिकेटेड, एंड सिंस आई एम RCI रजिस्टर्ड, सो मेरा भी इवेल्युएशन ऑथेंटिकेट होता है। सो ये एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका पहला क्वेश्चन जो होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये क्या करता है? सो एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली एबिलिटी समझता है बच्चे की, राइट? तो ऐसा कई बार होता है कि बच्चे जो शायद हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, उनका एप्टीट्यूड हर सब्जेक्ट में अच्छा भी आया है, और कई बच्चों का ऐसा भी आया है कि हर सब्जेक्ट में कम भी आया है। सो ये आपको पहले समझना है कि आपका बच्चा अगर परफेक्ट है पढ़ाई में, या 90 स्कोरर है हर चीज में, या 80 स्कोरर है, दैट डज नॉट मीन कि वो हर फील्ड में अच्छा है। ये पहले आपको समझना है। एप्टीट्यूड इज अ टाइम्ड टेस्ट, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी ये कंबाइन करके बच्चा कैसे सॉल्व करता है उसके ऊपर उसके स्कोरिंग्स होते हैं। सो जो बच्चा शायद 90 या 95 भी मार्क्स लेकर के आता है स्कूल्स में पढ़ाई करके, हो सकता है उसका एप्टीट्यूड एवरेज निकले या बिलो भी एवरेज निकले। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकेंड, मैंने पर्सनालिटी इसमें इसलिए कंबाइन किया हुआ है क्योंकि अगर आप सोचते हो कि बच्चा सपोज MBA करेगा या जर्नलिज्म करेगा, तो क्या उसकी पर्सनालिटी उसको हेल्प कर रही है, ये अपने को समझना जरूरी है। बिकॉज अगर हमें ऐसा समझ में आता है कि बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज कम है, या बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या बच्चे का एडजस्टिंग पावर कम है, तो ऐसे समय में हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि आप MBA करो। तो बहुत रेयर हुआ है, बट एट टाइम्स पर्सनालिटी देख करके मैंने ये भी बोला है पेरेंट्स को कि अभी बच्चा रेडी नहीं है आपको छोड़ करके पूना या बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए। बहुत रेयर हुआ है, क्योंकि उसमें मॉरल वैल्यूज, सेल्फ कंट्रोल, ये भी पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। और अगर कुछ बच्चों का पर्सनालिटी बहुत अच्छा आता है पर एप्टीट्यूड लो आता है, तो मैं उनको एनकरेज करती हूँ जाने के लिए बाहर, क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी है, ग्रूमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आगे जाकर के वो बेटर हो सकता है। दैट कैन बी डन। IQ test is a general number that you get whether your child is an average IQ child or a high IQ child. ये एक जनरल होता है। इंटरेस्ट टेस्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसका एप्टीट्यूड बहुत हाई था मैथ्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, यानी कि 100% मुझे लग रहा था कि कॉमर्स जाएगी वो बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड। लेकिन इंटरेस्ट में कोई भी कमर्शियल एरिया या कमर्शियल वर्क में उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो ये इवैल्यूएशन सी टेस्टिंग आप कहीं भी कराओ, पर वो जो सिंक होना चाहिए सब टेस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन कि बच्चे का इंटरेस्ट अगर नहीं है तो उसमें उसको जबरदस्ती भेज के जस्ट बिकॉज एप्टीट्यूड अच्छा है कोई मतलब नहीं है। सो अगर मेरे क्लोज एंड नियर एंड डियर वंस है तो मैं उनको सबको बोलती हूँ कि पहला करियर काउंसलिंग 8th स्टैंडर्ड में करो, सो दैट आपको समझ में आता है कि बच्चा कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। अगर उसकी कोई एस्पिरेशंस है, सपोज इंजीनियरिंग करना है या IIT जाना है, पर उसके कारण उसका रीजनिंग वैल्यू कम आ रहा है, तो आपके पास 8th 9th 10th ये 3 साल, सॉरी 9th and 10th 2 साल मिल जाते हैं वो बच्चे के एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए। सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। देयर आर मेनी पीपल, जैसे आपने कहा 80s के हैं, मैं भी 80s की हूँ। सो कुछ चीजें मेरी खुद की बहुत लेट डिस्कवर हुई। शादी के बाद में मुझे समझ में आया, अरे मैं तो लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छे पोएम्स लिखती हूँ, तो आई फाउंड इट लेटर। तो ये सब जो है ये पता चलता है थ्रू मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट। मल्टीपल पर्सनालिटी अगर आपको वो पता है, गार्डनर की थियोरी के ऊपर है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंट होते हैं। तो कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अगर आता है, इसका मतलब बच्चा ड्रामा, डांस, स्पोर्ट्स
बॉडी को यूज करने वाले जो एक्टिविटीज होते हैं वहां अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लॉजिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ का इंटरपर्सनल अच्छा होता है। इंटरपर्सनल मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा और अच्छा होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती है। कुछ का इंट्रा पर्सनल अच्छा होता है, किसी का नेचर इंटेलिजेंस अच्छा होता है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो बच्चे घर में करते हैं उसको ऑब्जर्व करके भी ये मल्टीपल टेस्ट की रिपोर्ट आती है। तो थ्रू द लाइफ टाइम आप ये कभी भी बुक खोलेंगे आपको कभी भी वो काम आएगी। सो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कि उसका रेट ऑफ सक्सेस क्या है। 100% इट डिपेंड्स कि आपके पास रिपोर्ट जो आई है वो आप कितनी अमल कर रहे हो। ओके अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि ये बच्चा साइंस में नहीं पर आर्ट्स में अच्छा है, पर अभी थैंकफुली अब ये कम हो गया है, पर पहले लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं था कि मैं तब मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं आर्ट्स में क्यों डालूं। तो एक 5 साल पहले तो ये सिचुएशन थी, हम कुछ भी अगर करके दे तो पेरेंट तो उसको साइंस ही कराएंगे क्योंकि ताकि सारे ऑप्शंस ओपन रहे। तो पुश करके भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। सो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं है पर बच्चे को इंटरेस्ट रहता है मैथ्स में, तो उस समय हम लोग बच्चों को पुश करते हैं ये बोलकर कि तेरा इंटरेस्ट है ना बेटा तो जा, यू विल डू इट। सो इवन दो द एप्टीट्यूड इज लो वी विल पुश द चाइल्ड। सो सक्सेस रेट जो होगा मेरे हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू अप्लाई। डेफिनेटली पिछले 3-4 सालों में एवरीबडी हैज वर्कड ऑन इट एंड हर एक ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। कौन हैप्पी नहीं रहते हैं विच इज वेरी रेयर, एक 10% पीपल आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स क्योंकि पेरेंट्स के एस्पिरेशंस कुछ और होते हैं जो वो रिपोर्ट में नहीं आते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि मुझे ये कराना है पर उसके विपरीत अगर आ गया तो वो अनहैप्पी होते हैं, बट बच्चे फाइनली दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो अगर आप जनरली एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे बोलोगे कि ये टेस्ट का सक्सेस रेट क्या है तो आई विल से इट इज 90% because 10% is definitely on the luck, but scientifically it is 90% correct for if you use the whole test properly, all these 5 tests. But agar aap sirf your 60% success rate. Okay, ma'am. Yes. Any other question? No, I think there is no question in the chat box. Great. Great. तो आपने तीनों सेशन में इतना बढ़िया टाइम निकाला मैम हमारे लिए, और आपने ये लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से ये तीनों के तीनों सेशन completely free of cost delivered किए, तो I really thankful from bottom of my heart, and I also thank the member of our life foundation, Dr. Karthik, Ajay, Pallavi, Sampada, Sangita Dumar, Abhijit, विवेक, प्रवीण, समीर, डॉक्टर श्रीकांत शरयू और मृदुला अम्मा। सो सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इस सेशन सीरीज ऑफ सेशन के थ्रू मोर देन 500 लोगों को बेनिफिट मिला है, क्योंकि पहले सेशन में सबसे ज्यादा थे। काफी लोग ऑनलाइन सेशन में नहीं होते, तो हमने यूट्यूब का लिंक उनके साथ में शेयर किया है। तो कुछ लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से भी हमारा पहला सेशन देखा हुआ है। अभी कुछ दिनों में हम सेकंड और थर्ड सेशन भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। कुछ कारणवश जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं वो सेशन अटेंड कर पाएंगे। आने वाले समय में हम लोग और नए नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, so that we can enrich the life of people around us. So I really thankful to you, ma'am, for providing your valuable time for delivering this session on stress management for children and for preparation of examination. So that's really great. Thank you so much. Thank किसी you को कुछ so कहना much. है? थैंक यू सो मच। मैं अम्मा बात कर रही हूँ। Thank you, निधि Amma. ने Thank you for being there every time. and really I appreciate because 25 years back I used to tell people to do IQ test, aptitude test, तो उसमें था
फिर भी जब मेरे बच्चों का मैंने कराया, मेरे दोनों बच्चों का, तो इट वाज 99% करेक्ट आया और उसी लाइन में गए जो एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट था. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस किया है. whenever there is some question या हमारे पास कोई आते हैं स्टूडेंट या कोई फैमिली आती है काउंसलिंग के लिए, तो उसके बाद आपसे काउंसलिंग करने के बाद वी हैव सीन द पॉजिटिव रिजल्ट्स. So Thank you grateful to you. so much, Auntie. Thank you so much. Yes, thank you so much, Prashant sir, for being there every time. आपका mute है sir. Okay, great. So this is end for today's session. कुछ रहता मैम तो we'll discuss about it. Yes, sure. Thank you so much. Yes. Have a great day. All the best to all you Thank you, parents and your everyone. children. Good day. Yeah, Thank thank you. you so much. Thank you. Bye, Auntie. Bye. Bye, sir. Bye, ma'am.